नमः शिवाय। ये क्या हुआ? एकाएक मैं तपस्या में भंग था, लीन था, और मेरी तपस्या भंग कैसे हो गई? कौन खोल के कार्य की दुष्ट प्रकाश, बिन दियो पाताल को छेद दियो आकाश। ये तो कोई ऋषि तप सताए दैत्य दानव है, या उत्तर में तड़पे कोई पहाड़, या फिर विष्णु ने लीनो मनुष्य अवतार है। क्या हो सकता है? हम समझते में लीन थे, एकाएक हमारी तपस्या भंग कैसे हो गई? ये कर्ण भैली धमाका कैसे हुआ? ये सिंह ताड़ने कैसे लगे? क्या हो सकता है? या तो किसी राक्षस ने किसी साधु को सताया है, या फिर भगवान विष्णु का अवतार हो गया है। मुझे ध्यान लगाकर देखना चाहिए एकाएक कर्ण भैली धमाका कैसे। ओम नमः शिवाय। ये क्या हुआ? रविकुंज गयो नम मंडल में, आकाश रसातल फूट गयो, वन में मृग सिंह दार उठाए, जगती थल को सुख लूट लियो। अब ब्रह्म जला वृंदन का ज्ञान समाधि से छूट गयो। अब जाच पई मिथिलापुर में, शिव चाप चरातर टूट गयो। शिव शिव, अरे जनक जनक तूने ये क्या कर दिया? मैंने तुम्हें धनुष को पूजन के लिए दिया था, लेकिन तुमने तो धनुष का खंडन करवा दिया। बहुत बुरा हुआ है। शिवद्रोही कौन है? आज वो शस्त्र अर्जुन के समान मेरा द्रोही है। आज मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। जनक, मैं तेरे पास आ रहा हूँ, रुक। जनक, सै सिंधु की लहर बड़ी न मंडल में छाई, कांप उठा आकाश, कहां से ये रुआई? जग में ऐसे यशस की संतति जय जयकार हो, निचौर चैन वरदान हो, राजेंद्र तेरा कल्याण हो। मेरी पुत्री सीता जो है आपको प्रणाम कर रही है, उसे आशीर्वाद दीजिए। भला अच्छा, सीता की मांग में सिंधु, यानी इसका पानी ग्रहण हो चुका। हाँ, तो ठीक है, हम इन्हें आशीर्वाद देते हैं। गरुड़ पर शेष चलो, शेष पर भूमि चलो, भूमि पर जल चलो, जल सो फ्लो रहे। जल पर अमरावती चलो, जल पर वायु चलो, वायु पर अमरावती चलो, अमरावती पर इंद्र चलो, इंद्र के सर पर ताज मुकुट तनोर है। तो ही मिथिलेश की राजकुमारी तेरी मांग में श्वाक सिंदूर फ्लो रहे। विधिराज जनक, ए भाग रे गौजल इसकी, ऐ सुखो ने इससे वास लिखा। एक बार पति के संग और दो बार इसे वनवास लिखा। जाओ, अटल स्वागपति भाव। आओ ब्रदर श्री। आइए ईश्वर, परशुराम कैसे हो? बस ठीक है। आप बताइए कि आपकी तपस्या और कैसे क्या है? हमारी तपस्या तो अच्छी है, लेकिन आप यज्ञ करने के बारे में सोच रहे थे। क्या यज्ञ संपन्न हुआ या फिर आप करने की इच्छा है? नहीं, मेरा यज्ञ सफल हो गया है, क्योंकि मेरा जो यज्ञ है वह तारका मारी स्वभाव वह विध्वंस कर देते थे। तो मैंने अयोध्या नरेश, ये जो सामने राजकुमार देख रहे हो, राजकुमार, हाँ, ये मुनियों के हितैषी है। तारका मारी स्वभाव, इनका इन्होंने विनाश किया है और अहिल्या का उद्धार किया है।
आप इन्हें आशीर्वाद दीजिएगा। अच्छा आपका नाम राम है और आपका नाम लक्ष्मण है। अच्छा, तो ये मुनियों के हितैषी है, क्या नहीं? हमारे आशीर्वाद के पात्र है। हाँ, तो हम इन्हें आशीर्वाद जरूर देंगे। जब तक रहे आकाश में तारागण की चाल, चिरंजीव जुग जुग जियोए दशरथ के लाल, चिरंजीव जुग जुग जियो कीर्ति नितंबर होए, निडर रहो निर्भय अर्थ सम्रय न जीते कोई। तुझे संग्राम भूमि में कोई जीत नहीं सकेगा, तुम अजय हो अभय हो। कहो जनक, क्या कारण है? ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है? अभी शोर सा कैसा था? ये वीरों में छेड़छाड़ क्यों है? मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि तुम इन क्षत्रिय समाज को एकत्रित मत किया करो। मैं जब भी इन्हें एकत्रित देखता हूँ तो मेरे पवित्र रक्त में वार आता है। क्यों एकत्रित हुए? ये जलसा क्यों लगाए यहाँ? क्षमा कीजिए महाराज, एक समय की बात है, मैं कुछ कार्य हेतु बाहर गया हुआ था और मेरी धर्म पत्नी को कहा था कि धनुष की भली भांति से पूजा करना, और मेरी पत्नी कोई कार्य में उस पूजन को भूल गई थी और उन्होंने पूजा नहीं की। मेरी पुत्री सीता जो है, उन्होंने एक हाथ से धनुष को उठाकर उसके नीचे चौका देकर उसकी पूजा की। तब से मैंने ये प्रण किया कि जो शिव धनुष खंडन करेगा उसी के साथ सीता का विवाह करूंगा। कहने का तात्पर्य यह है ऋषिराज, शिव धनुष तोड़ गया। तेरी क्या गति हो गई? हे भगवान शंकर के प्रिय आयुष, तेरी ये दशा। हे माता पार्वती के सलोने, तेरी ये दशा। अरे नंदीगण तुझे अपनी जिभा से चाटा करते थे, तू किथे गयो? माता पार्वती तुझे अपने आंचल से सवारा करती थी, तू किथे गयो? महरे कर रहे हो, प्राणन ते प्यारो रहे हो, और मुंड चल के कर जाते खंड खंड। मुंड चल का जल्दी बता, ये तलवार किसने तोड़ा है और किसने इस प्रेशंबर में सीता से नाता जोड़ा है? जल्दी उसकी सूरत बताओ, वरना मैं चौपट कर डालूंगा। जहां तक तेरा राजपाट सब उलट पलट कर डालूंगा। कौन हुआ शिवद्रोही? वो समस्त राजा लोगों को छोड़कर मेरे सामने आ जाए। तो एक राजा के बदले क्षमा कीजिए महाराज। हे नाथ, शिव धनुष तोड़ने वाला कोई आपका ही दास होगा। अच्छा, कहने का तात्पर्य इस धनुष का खंडन किसने किया? शिव धनुष तोड़ने वाला कोई शिव का ही प्यारा होगा। जिसने एक अपराध किया वो दास आपका ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं की, वो कब किसी का समझ लीजिए महाराज। अच्छा, राम सेवक तो वो कहलाता है जिसका सेवा पर दिल हो, और ये पहले किसका काम करे वो तो काट डालने का भी हो। वह राम तो अकबर एक क्षत्रिय कुल की गाड़ी में, इसलिए मसल वो याद आती है तिनका है चोर की दाढ़ी में। अच्छा, स्वामी सुख का संवाद कभी दुख का कारण भी बन जाता है। मीठे और मधुर बोलने से तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वो अपने गन्ने को तब कोलू में पहला जाता है। जब भाई साहब ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और चढ़ाया है। क्या सबसे पहले हम बोल उठे, इसलिए चोर हमें ठहराया है। अच्छा महाराज, अपराधी हमेशा ही हमें जेड़ निचोड़ा है। अब करना सो कर लीजिए महाराज। ये शिव धनुष और कौन को शुद्ध अवधेश कुमार। क्या रामचरण बंधु? हाँ रामी को दास। हाँ, तेरे मन में अरे भाग रे समाज छोड़। क्या जाति को गवार हूँ? तेरे सर पर छायो काल, को बुलाया कौन? मेरो परसों तेरो काल।
हे राजा के लड़के, मुंह को नहीं संभालता, मुझ जैसे क्रोधी के आगे नादान क्यों आंखें लाल निकालता। श्री महादेव का महाधनुष सारे संसार में हाजिर है, ऐसे प्रचंड को दंड भला क्या छोटी छोटी दनियों से हम चले। श्री महाराज आप एक ब्राह्मण हैं, इसीलिए तो मुझे कुछ कहना है। ब्राह्मणों का भूषण क्रोध नहीं, जो महाराज आपने पहना है, ये कहना तो हम राजपूतों का जो पहना जाता रण में अपराध क्षमा कीजिए महाराज। कुछ शांति चाहिए ब्राह्मणों में। क्या शांति चाहिए? हमें क्या लड्डू चक्की छीनने वाला ब्राह्मण समझ रखा तूने? राजा के लड़का वाह क्या तुम्हें जो बात करता जाता है? मुझे क्या नौचारी ब्राह्मण समझा जो यूं उतारता जाता है? मुझको ना सीधा ब्राह्मण समझ, मैं क्षत्रिय कुल का तो ही हूँ, भगवंशी बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी और निर्मय हूँ। मेरे इस खूने पृथ्वी को देख, इसने सोने की नदी बहा दी है, 21 बार इस आर्य भूमि को क्षत्रिय विहीन बना दी है। ये क्या शस्त्र भाव की जो बाजुए काटने वाला है, इस पर्चे को देख ले छोकरे जो तेरा बलिदान काट। बस इसी एक पर्चे से सुन्नू का मुक्ति द्वार खुला, हल्दी की एक ही घाट से परसेटी का बाजार खुला। अब बीत चुकी इसकी बात, हथियार आपके खिजे में है, इस पर्चे वो काट नहीं महाराज, जो काट आपकी जुबे में है। फिर ये बूढ़ा परसा दिखलाकर क्यों मुझे डराने आए हो? परिहरी महाराज आप तो फूकों से उदयाचल पर तो डरे हो, पर हम उस माई के लाल नहीं जो हवा से डर पा जाए। हम कोई चुई मुई के पेड़ नहीं जो उंगली लगते मुझे। चुप छोकरे, नन्ही सी जान और इतनी बड़ी जबान, वाह नादान यहाँ से अच्छी नहीं। इस हंसी में तू रो जाएगा, मेरे पर्चे की धारा को देख, सब नशाहीन हो जाएगा। अफसोस नन्ही सी जुआ पर्वत सी बातें क्यों करती है? दूध वाले मुंह से नारायण छोकरे, ये जरूरी धाक क्यों निकलती है? राजा के लड़के तो लड़का ही रहा है, क्यों मुझसे लड़कपन मरता है? मुझ जैसे क्रोधी के आगे नादान क्यों तू लड़कपन करता है? महाराज, अरे महाराज हम लड़के हैं, महाराज हम लड़के इसीलिए तो ये लड़कपन करते हैं, पर आप लोगों को ये शोभा नहीं देता जो हम लड़कों के मुंह लगते हैं। अरे मेरे मुंह में वो दूध कहाँ जो तुलसी से तलकारा जाए? डरता हूँ कहीं आपकी अग्नि से कहीं और वो जरा मुंह को हे नाथ, बच्चों की बातों का विद्वान बुरा नहीं मानते, बच्चों के मुख तो गंगा है, अनुचित या अनुचित नहीं जानते। फिर विप्रों की भांति आते तो से लेते लाते भी, वीरों का सा वेश देख कर लक्ष्मण ने की इतनी बातें करते हुए कर्मा का नाथ उपाधि तो हुआ है। सरास में लक्ष्मण निर्दोष है, सच्चा अपराधी तो मैं। अच्छा, हमें लगता तुम दोनों पाती हो। राम, अपराधी तुम हो तो कहता हूँ ललकार, अपराधी की बात है या कुछ और? वही बात, फिर वही बात, रहा न जाता मून, अपराधी रघुनाथ को कह सकता है कौन? मैं कह सकता हूँ। अपराधी तो आप हैं जो ये जलसा बिगाड़ने आए हैं। जब भाई साहब ने दही बिलो डाला तो क्या घी निकालने आए हैं? ये धनुष अनेक वर्षों का था पड़ा हुआ मिथिलापुर में, था मिथिला सिर के कब्जे में। अरे जिनका था, जिन्होंने अपने आगे तोड़वा डाला। अब आप कौन होते हो जो यहाँ पे कर दो गड़बड़ चला? अच्छा तो मैं गड़बड़ चला? छोकरे चुप, मैं यहाँ गड़बड़ चला करने नहीं आया हूँ। नाथन, तुमने हमें पहचाना नहीं है, इसलिए बहुत कुछ बोल गया है। तो मुझे निरा ब्राह्मण समझ रहा है, लेकिन मैं कोई निरा ब्राह्मण नहीं हूँ। अरे जो पिता का ऋण से उन हुआ, माता का बलता है। गुरु ऋण से उन होने के लिए आज हाथ फिर से खुजलाता है, और मुनासिब मौका है, कर्जा भुगतान कर दूंगा मैं। इस पर्चे को देख ले छोकरे, मैं तेरा बलिदान कर दूंगा। क्यों ये बार बार बूढ़ा परसा दिखलाकर और क्षत्रिय कुमार को डराने आए हो? क्या काल आपका वाहन है जो उन्हें भी साथ में लाए हो? अरे वो वीर नहीं कहलाता जो अपने आप बखान करे, अरे वो सूर नहीं कहलाता जो बातों का भुगतान करे। फिर ये लोहा तुम्हें मुबारक हो जिसने माता का सर काटा है। बलिहारी महाराज जी ने हाथों से माता का सर काटा है। अब बाकी रहा गुरु का ऋणी, उसे हम निपटा देंगे। ले आइए आप तो किसी महाजन को हम कोडी कोडी भुगता देंगे। ठीक है महाराज।
देखो राम, तुम कह रहे हो मेरा भाई छोटा है। अरे नहीं, ये छोटा नहीं है, पीछे खड़े हो जाओ। तुम्हारा भाई ठीक और खोटा है। एक सोने के लोटे में दूध है जो जेल मिलाकर के घोटा है। शंकर के धनुष का करके खंडन करता है गुमान योधापन का। रानियों की गोद में खेला नालायक, अभी तक मुंह नहीं देखा रण का। ऋषिराज जो बने इमारत वर्षों में वो घंटों में गिर पड़ती है। अरे मंडन में उम्र गुजर जाए फिर खंडन में कहाँ देर लगती है। फिर हम अभिमान करें हम किस बल पर, हम तो स्वयं खंडन करने वाले हैं। हाथी के निकले हुए दांत देखो तो कितने मोटे मोटे होते हैं, पर वो जिससे एक चबाते हैं वो तो छोटे छोटे होते हैं। जब सतरानी के पाले बालक सब रन में पाले पड़ते हैं। एक बार तो काल है ना काल, अगर एक बार तो काल है ना तो कुश्ती करते हैं। मेरे साथ कुश्ती करेगा, ले आओ। बार-बार तुम बीच में आ जाते हो। अरे अरे ये मुझे क्या हो गया जो आगे न बढ़ा चाहता है। परसा तू क्यों परसा हो गया, नहीं उठा जाता है। राम, ये बहुत कर चुका काट, अब ये परसा ही पहुंचाएगा इसे। हे ईश्वर, ये तो बच्चे हैं, बच्चों की बातों का विद्वान बुरा थोड़ी मानते। क्षमा कीजिए। ये बच्चा है? बच्चा नहीं है, स्पोलिया है ये। बच्चा तो तुम नजर आ रहे हो हमें। नहीं नहीं बच्चे। राम, राम तुम्हारी बातें सुन कुछ नरमाई दिल में आती है, पर देख तेरे भाई को, ये छाती चलने लग जाती है। राम, मैं पत्थर सा खड़ा, मुश्किल में मेरी जान है, इसको तो मारूंगा, बस दिल में यही अरमान है। देखना समझना सावधान होकर रहना, कहीं मूर्त होके मत रह जाना। ऐसा ना हो ऋषिराज कि आपका मिंदर यही बनवाना, फिर हम पूजा की सामग्री साथ ना रखते हैं। हाँ, अगर देव स्वीकार करे कौन मार सकता है मेरे को? देख लिया तेरे भाई को, नालायक, क्या समा लगा रखी है। अच्छा, आज मैं इसे कहीं का नहीं छोड़ूंगा। हाँ, धिक्कार मेरी भुजाओं को जो तेरा ने इशार किया, किस काम का आएगा कुलोड़ा मेरा जो तेरा नहीं बलिदान किया। ये सवाल यदि बालवत का तो बच्चे का मरने पर दिल है, मत देना दोस्त दुनिया वालों, ये बच्चा वध के काबिल है। राम, ये तेरा भाई बड़ा पापी है। अरे पापी पापी मत कहो, पापी हो मुनियाप। पहले मारी मात को और अब मारोगे क्या बाप। अरे तुमसे पापी हम नहीं, जो बदे अपनी मात, सारे जगत में फिरते हो मुंह पर। बार बार बीच में आ जाते तुम, बार बार हमें क्यों समझाते हो? अरे बार बार हे मुनिवर, आप बालक पर दया कीजिए, आप इन्हें क्षमा कीजिए। क्षमा कर दे इसे। क्षमा कीजिए। अरे बार बार हमें समझाते हो, हमें समझाकर मत मुझे मजबूर कराओ। यदि अपने लाडले को जिंदा चाहते हो तो मेरी आंखों से दूर करो, हटाओ इसे। आंखों से आके डरते हैं ना? अरे आंखों से आके डरते हैं तो आके मोहन चले जाओ। यदि तबीयत ज्यादा घबराते हैं ना तो दिल पे हाथ मले जाओ। अगर बिन कहे आए हो तो बिन कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष खंडन का है तो इसे भी साथ में ले जा सकते हो। और भी कोई छेड़छाड़ है ना तो वह सुना। अच्छा, तो मैं यहाँ भाषण देना है? चुप चुप रहना। अच्छा, हम दोनों भाइयों ने क्या खिचड़ी पका दी है, हम अच्छी तरह से जान गए। अरे ये छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा, और तुम मीठी मीठी बातों से शांत शांत चोटों को मेरी सेक रहा। एक नरम और एक गरम, ये कैसी कुटिल नीति दोनों की। अरे ओ कपड़े विश्वामित्र, क्या देख रहा आप? चलो कितने चलोगी? अरे ये बच्चे हैं शांत। क्या शांत शांत लगा रखी है? क्या गुरु और चेले ने एक ही पाठशाला में तामिल पाई है? राम,
बाकी तो चुका पानी धोए, आज समर में मारूंगा मैं तोय। मैं परशुराम कहलाता और तू ही राम कहलाता है। मेरे नाम का पिछला पद छीन कर तू मुझ पर धाक जमाता है। तू राम नहीं रहेंगे इस दुनिया में, इसलिए कर संग्राम अभी, अन्यथा मत दे दुनिया को धोखा, करते राम नाम अभी। अरे बोला ऋषिराज नफरत है राम नाम से, नफरत है राम नाम से, तो एक भी अक्षर निकलवाई। अगर अफसोस खिजाड़ को देखो तो कहते हैं राम नाम क्यों है, जो नाम एक क्षत्रिय का वो ब्राह्मण का क्यों है? यही तो पूछना चाहते, तुम्हारा नाम राम क्यों है? क्यों है? राम मातृलभ नाम हमारा, परस चमकी बदनाम तुम्हारा। हे गुरुवर, मेरा तो नाम एक छोटा